ये नहीं आई मेरी थोड़ा गाइस आज हम 2 से 5 हो चुके हैं। भाई मैं अभी सुन रही हूँ तुम्हारी कहानी। तू अंदर व्लॉग में आ, इसमें आ, फिर वीडियो बना रहे हैं, डालूंगी मैं। वीडियो में हूँ। हाँ प्यार बड़ा यहाँ से हाँ सुन ले, अगर नहीं आया तो कोई नहीं। गाइस आज हम मुझे नहीं आता क्या हम क्या करने वाले हैं, सब अपनी अपनी भूतों की कहानियां सुनाएंगे जो जिसको भी आती है एक्सपीरियंस। ठीक है। तो हम दोनों तो सुनाते हैं आ रहे हैं, तुम तीनों में से कौन चालू करना चाहेगा? निधि थोड़ा उस तरफ बताओ पहले कौन स्टार्ट थोड़ा तेज। तुम कहने वाली तू जो जापानीज लेजेंड। हाँ कोचिसाका ओना की कहानी सुना। अबे नाम ले दिया इतना भी कोचिसाका ओनानाकू। कोचिसाका ओना लोग ऐसे ही उसको वो कर दोगे, भाई वो जापान में है। ऐसा जरूरी नहीं है। डोंट टेल मी वो इधर शिट शिट शिट। आ नहीं सकती, बट आप किसी स्पिरिट को क्यों वो करना चाहते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय बजरंगी। हो? और ऑफेंड कर दिया, भगवान का नाम ले रही है। उसे भी बोल देंगे चांद कई स्पिरिट्स तो देखो टेरिटोरियल उसकी होती स्टोरी है। ये है कि मतलब थोड़ा इसकी तेज शादी बोलना पड़ेगा। है। अरे वो ईयरफोन लगा के माइक ले आओ। नहीं कुछ नहीं होगा। ओके ऐसे ठीक है। तो देखो उसकी स्टोरी ये है कि उसकी शादी हो रखी थी, ठीक है, और उसका हस्बैंड मतलब पोस्ट जापान जा रहे हो ना कि वो सारे वॉर में रहे जाते हैं, वो भी जा रखा है वॉर में, और वो आता है तो ही सीज मतलब लड़की को किसी और मैन के साथ इन दैट मतलब Compromising. हाँ, मतलब बहुत अजीब सी सिचुएशन। दैट्स द वर्डिंग दैट यूज, इट्स नॉट माय वर्ड। हाँ सो मतलब उसने एंगर में आके उसका जो माउथ है वो स्लैश कर दिया था। कटाना थी उनके पास, कटाना होती है सबके पास तलवार। तो फिर उसके बाद स्लैश कर दिया था। उसके बाद से ये लेजेंड बन गया है कि वो हर किसी के पास जाके यही बोलते कि तुम मुझे मतलब मैं ब्यूटीफुल लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ। अब डिस्पाइट तुम्हारे क्या भी कोई भी आंसर रहने वाला, अगर तुम्हारे पास उससे क्रॉस हो गया तो तुम मरने ही वाली हो। हाँ तो वो मतलब बच्चों को टारगेट करती थी। बच्चों को टारगेट करती है और ऐसी जगहों पे रहती है जो ज़्यादा क्राउडेड नहीं है, तो तुम अगर लोगों के साथ एलीज वगैरह में तो दिल्ली में तो नो चांस ऑफ। नहीं है सत्य निकेतन। ओह माय गॉड। देखो रील देखी भाई निकेतन का जोगेश भाई भाई मेरी फीड में रात के 2 बजे आ रही है वो सत्य निकेतन का फोटो है। ओवर ब्रिज वाला, हाँ मेरे भी आया था, भेजा था ना। भाई कोई कह भी तो रहते हैं, कोई जो फर्स्ट लेना उसमें कुछ कोई था उसकी साइड हो मर्डर। भाई डोगेश भाई आ जाते तो वीडियो वायरल चली। तो बुला ना तेरे नहीं आएगा तो आई। हाँ तो वो मास्क लगा के घूमती थी। पहले वो मास्क लगा के पूछती थी बच्चों से कि मैं सुंदर हूँ कि नहीं, ठीक है। फिर वो कोई आंसर देते थे, फिर वो मास्क हटा के वापस पूछती थी। इधर वे यू आर डेड। पार्ट क्रॉस और बताओ। अच्छा ये सब बढ़िया मूवी है कन्फेशन नाम है इसका, ठीक है, और मैं चाहूँगी कि तुम लोग देखो अपने रिस्क पे, क्योंकि इसमें देखो इसमें रियल टाइम पे चीज़ें चल रही हैं, मतलब रियल टाइम पे एक्सॉर्सिज्म हो रहा है और वो मंत्र ज़ोर ज़ोर से पढ़े जाते हैं। अब जो स्टार्टिंग में एक लेडी आएगी, ठीक है, वो तुमसे कुछ बातें करेगी, वो उठ पटांग बातें होंगी कि नहीं समझ में आएगा, और वो तुम्हें बोलेगी कि मेरे साथ ये मंत्र पढ़ो। अब मेरे जैसे बेवकूफ़ लोग पढ़ लेते हैं ऑफकोर्स, और बाद में जाके हमें पता चलता है कि ये तो एक्सॉर्सिज्म साथ में करा रहे थे हम। व्हाट द फक। हाँ अरे मेरी दोस्त को सपने में आया था कि कोई आदमी कह रहा है ये मंत्र पढ़, और वो बड़ी दोस्त बड़ी स्मार्ट है, हिमाचल की है। तो कहती मैं नहीं पढ़ूंगी, तू तेरे जो भी इंटेंशन है मैं नहीं पढ़ूंगी। तो वो तो मतलब उनको हिमाचल वालों को तो एक्सपीरियंस होता है ना इन चीज़ों का। मतलब एक्चुअल में है, उसके साथ ऐसा होता है। वो आदमी बचपन से उसके सपने में आया। बंगाल वालों को हमारे यहाँ प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है। पुरानी हवेली होती है वहाँ होते हैं। हाँ राजस्थान में भी बहुत होते हैं। भाई असम तो मैं तुम लोगों ने उनका सुन रखा है कामाख्या माँ का, हाँ। वहाँ पे लेजिट चलता है, ये हाँ। प्योर चीज़ है। वो क्या चलता है तंत्र का मेन सेंटर है क्योंकि वो सिद्धपीठ है। हाँ तो वो गाँव भी है, बाहर से बनकर करते वही तूने जेरल्ड दी डॉल्फिन की वो देखी? हाँ मेरे भाई ने भी सर्च किया कि क्या है क्या। अच्छा तुम्हें नहीं पता था? भैया को नहीं पता था। क्या है? इनको वहाँ पे एक बार repeat और। हो जाएगा। चलो ओके कोई नहीं बहुत रिपीट हो रहा है वो। मजेदार कहानी है। तो एक मतलब रूल है इंडिया में, तो इतनी चलो मिलती नहीं, सिर्फ गंगा में मिलती है डॉल्फिन, लेकिन बाहर यूएस वगैरह में रूल है कि आप जो वाइल्ड डॉल्फिन होती है उनसे इंटरेक्ट नहीं कर सकते, मतलब उनके पास नहीं जा सकते और टच वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बिल्कुल इलीगल है।
अच्छा इसलिए हाँ हाँ कि नहीं कर सकते हो। और लोगों को सबको यही लगता था कि वाइल्ड स्पीशीज़ है उनकी, हाँ तो इसलिए नहीं करते, लेकिन उनका रीज़न कुछ और है। एक और फैक्ट है कि डॉल्फिन्स बहुत इंटेलिजेंट होती हैं, सेकेंड इंटेलिजेंट मैमल होती हैं, ठीक है। उनका ब्रेन भी ना हमारे ह्यूमन ब्रेन जैसा ही दिखता है, ऑलमोस्ट सिमिलर सब, ठीक है। तो एक अभी फ्लोरिडा की कहानी है ये कहानी भी नहीं, रियल चीज़ हुई। एक बंदा था, वो सी शोर पे मिला है और मतलब ऐसा सनबर्न्ड है, पूरा लाल लाल हो रखा है, और उसको मतलब क्या कर रहा था, वो सिटी मैप्स ड्रॉ कर रहा था सैंड पे, ठीक है। और सुन लेना, उसने तो सुन रखी है, वो सिटी मैप्स पूरे सिटी का मैप ड्रॉ कर रहा था सैंड पे, ठीक है। और उसको फिर जब पुलिस वगैरह ने मतलब जो भी थी वहाँ पे, उन्होंने पूछा कि क्या कर रहा है, तो उसने कहानी बताई कि मैं 3 दिन से अंडर वाटर थी। उसको 3-4 डॉल्फिन्स ने किडनैप करा है? हाँ, उसको 3-4 डॉल्फिन्स ने किडनैप करा, और वो 3 दिन से मतलब वो फ्राइडे शाम को गायब हुआ था, स्विमिंग वगैरह कर रहा होगा, वो नीचे गया और वो संडे को वापस बाहर निकला है, ठीक है। और उसको 4-5 वॉशरूम कैसे गया? 4-5 दिन तक अंडर वाटर था, उसको डॉल्फिन्स ने किडनैप करा था। उसमें से एक डॉल्फिन का नाम था जेरल्ड, और जेरल्ड उससे कम्युनिकेट कर रहा था, क्लिक्स मतलब करते हैं, क्लिक्स से कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन उसको समझ में भी आ रहा था, पता नहीं कैसे, लेकिन उसको समझ में आ रहा था, ठीक है। और फिर उससे पूछा था कि तू सांस कैसे ले रहा था, तो वो कहते हैं मेरे को ना एक बबल में उन्होंने बंद कर रखा था, क्योंकि देखो डॉल्फिन्स और वेल्स के इधर एक वो वाली चीज़ होती है जिससे वो मतलब नहीं होल सा होता है जिससे वो पानी रिलीज करते हैं, हाँ। तो वो वैसा ही कुछ उसने ऐसा बताया कि मेरे को पता नहीं कैसे, लेकिन मेरे को सांस आ रहा था, मैं 3 दिन तक सांस ले रहा था, मैं बातें कर रहा था, मेरे को बोला था कॉरल्स होते हैं, कॉरल्स से मेरे को सिटी डिज़ाइन करने को बोला गया था, ठीक है। और उसको जब वापस संडे को छोड़ा है तो उसको बोला है कि हम तेरे को वापस कॉन्टैक्ट, और वो इंजीनियर था, ओके, शायद उसे इसलिए पकड़ा हुआ, क्योंकि उसने सिटी का नक्शा चेंज होगा। हाँ, उसको सिटी बनवाने के बोला है उससे, और उसको कहा जब उसको छोड़ा कि हम तेरे को फेज़ 2 के लिए कांटेक्ट करेंगे, मतलब फेज़ 2 के लिए भी तेरे को बुलाएंगे, ऐसा कुछ। अब ये सब कुछ वो बता रहा है, तो सबने गवर्नमेंट ने तो वो कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन उस दिन के बाद से बॉटलनेक स्पीशीज़ का नाम है उस डॉल्फिन, बॉटलनेक स्पीशीज़। मतलब क्या होता है, जब कोई जानवर मरता है, फिश वगैरह जब कोई मरती हैं या कुछ भी होता है, तो वो शोर पे आ जाती है ना, तो वो साल में 20 आती थी या ऐसा कुछ होता था, साल में 20 ही आती थी, ठीक है। अब वो जब से कहानी ये वाली गवर्नमेंट पता चली में आई है, सबको पता चला, हाँ, तब से 42 2-3 दिन के अंदर उधर आ चुकी है शोर पे, और मतलब सब हेलीकॉप्टर्स वगैरह वहाँ पे घूम रहे हैं। तो लोग यही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट उस जेरल्ड को ढूंढ रही है और उसको मार रही है, और मर चुका होगा जेरल्ड अभी तक, क्योंकि 42 डॉल्फिन्स मार चुके हैं वो अभी तक, या उससे ज़्यादा हो गया था, जब मैंने देखा था तब 42 था। मार क्यों रहे? क्योंकि ये कहानी रियल है, क्योंकि लोगों को उनको पता है गवर्नमेंट को कि आप क्यों मना करते हैं कम्युनिकेट करने से, क्योंकि वो कर सकती है असल में कम्युनिकेट। Damn dude, I wanna do it. वर्ल्ड वॉर 3 में डॉल्फिन्स पढ़ रहे, तुम लोगों ने ये फिनोमेना सुना होगा ना, जो टाइम में आप एक पॉइंट पे पीछे चले जाते हो, और ऐसे भी हो रखा है ना, कोई एयरप्लेन ग्लिच हो जाता है। हाँ, ग्लिच हो गया, ग्लिच होता है। मैंने रेडिट कल डाउनलोड करा है, अगर चाहिए तो हम कहानियाँ पढ़ सकते हैं, ग्लिच इन द मैट्रिक्स। हाँ, पढ़ते हैं, अभी सेम टॉपिक हमने इसमें भी डिस्कस किया था पिछले बार। हाँ, मैंने यही बोला था, इसलिए मैं तैयार करके आई थी कि मैं अगली वाली वीडियो में रेडिट की पढ़ते हैं, Reddit, मजा आएगा, उसमें होती भी है उसमें चीज़ें। क्रेजी रौनक पड़ेगी और हम रिएक्शन देंगे। ग्लिच इन द मैट्रिक्स सबको पता है क्या होता है? हाँ, है ना, मतलब पैरेलल यूनिवर्स थोड़े कोलाइड हो जाते हैं, आपकी चीज़ें एक्सचेंज हो जाती हैं, टाइम थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, पॉइंट पे हाँ चले जाओगे पीछे, है ना। तो वो पढ़ते हैं। तो मैं एक टाइम्स उसको सोच के मैं सोचती थी कि मतलब ये हम सब करते रियल में, अगर कभी हो गया तो मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते। सोचिए एक रॉबर था, वो चोरी करके भाग रहा है और टाइम ग्लिच हो गया, तो वो सडनली 1880 समथिंग में पहुंच चुका है। मैंने तो किसी वो चोरी एक करते सुनी हुए। है जो एकदम एक पे कभी अचानक से गायब हो गया था, और 20 साल हाँ, 30 साल बाद हाँ, वापस दिखा है। प्लेन ना वो कंकाल थे एक भी कोई उसमें। बचा नहीं है। So जेरल्ड बुरा नहीं मानना, हम सारे माफी मांग रहे हैं, Yeah, sorry bro. मजाक कर रहे थे। यार this R.I.P. feels like a movie हो मैं रहा है। स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। पढ़ेगी। एक एक तू सारे आगे आ पढ़ते जा। जाएंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। स्टार्ट करें। उसको थोड़ा दिखने दो। सुनो भाई, तो स्टोरी है, पता है नाम नहीं पता, लेकिन अगेन व्हेन आई वाज अ किड माय यंगर ब्रदर एंड आई शेयर्ड अ बेडरूम
we had 2 single beds on opposite side of the room. वैसे opposite side पे 2 single bed थे. One night before going to bed, my mother, younger brother, older brother and I were getting uniforms ready for the school next day. ठीक है? My mom took my younger brother's school trousers and laid them on the top of the bed. I don't mean just flop them down. I mean properly align the creases and smooth them out. Then her, me and my younger brother sat down on the edge of the bed to listen to something my older brother was saying. Who was sitting opposite on the edge of my younger brother's bed. मतलब एक opposite beds पे बैठे और कुछ बात कर रहे हैं. He said something. कहाँ गया? छेद किया है बीच में. मतलब बड़ी वो है, कुछ नहीं सुन रही जब से. अरे मैं सुन रही हूँ सब, मुझे सब सुनाई दे रहा है. हाँ ये ये तूने डाला है? नहीं किसी और का, नहीं किसी और का. He said something that made us laugh, and as we were all chuckling and final chuckles, Mum, my younger brother and I looked back at my younger brother's school trousers as we still had to find his shirt. They were gone. तो मतलब वो trousers चले गए, उनके साइड में ही रखे थे और अब वो trousers नहीं दिख रहे उनको. ठीक है? Vanished. भाई क्या है ये? स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार. इतना एडिट करना पड़ेगा मुझे. ना नमक जिससे प्यार एक बार गैलरी में जाके रख. क्या कर रही है साक्षी? सुन रहे हो भाई तुम? साक्षी तो सुन रही है. हाँ भाई. ठीक है, तो वो ट्राउजर्स गायब हो चुके हैं. We strapped the bag, we took off the mattress, we searched under the bed by both hands and I. They weren't there. Now remember this whole time my older brother was facing us. मतलब जहाँ पे ट्राउजर था वहाँ पे उसको देख रहा था. ठीक है, if something had taken them off या they had showed something up. हाँ जी, आज चली रही है. Okay. चलो चलो चलो. यही कहानी थी कि वो ट्राउजर्स गायब हो गए. ठीक है, और उसका भाई सामने बैठा था तो उसको भी ऐसा कुछ नहीं दिखा कि वो कोई लेके गया है या कुछ हुआ है. ठीक है, तो वो एकदम मतलब वैनिश ही हो गए. उन्होंने सारी जगह देख लिया, कहीं पे कुछ नहीं मिला. ठीक है, और अब लास्ट में ये लिखा था कि 2 ट्राउजर्स थे, एक पहले ही कुछ हो रखा था एक को और ये दूसरा वो वाला था. हाँ, मतलब जो क्या कहते हैं उसको, स्पेयर था ये. ठीक है, अब ये वाला भी गायब हो गया. तो अगले दिन वो बंदा जो बच्चा था यंगर ब्रदर वो शॉर्ट्स में गया है. और वो कहते हैं कि हमने घर शिफ्ट कर लिया, उसके बाद भी वो उनको ट्राउजर आज तक मिला है. तो पता नहीं ऐसा कैसे. मुझे ज़्यादा बुरा लग रहा है कि उसे शॉर्ट्स में जाना पड़ा. मेरी मम्मी तो कहती है बेटा अगर मुझे मिल गया ना फिर तू देखियो. नहीं, लेकिन उसकी मम्मी ने बिल्कुल प्रेस वगैरह करके रखा है अगर वो बेड पे और वो बैठे ही हैं. तो कैसे ही वो कुछ तो था मेरे पर. ऐसे कैसे गायब हो गया ट्राउजर? एलियंस उसे एक्सपेरिमेंट के लिए लेके गए हो. 5 मिनट क्राफ्ट करने के लिए. जेरल्ड को इससे भी लिंक करते कि डॉल्फिन्स एलियंस हो सकते हैं. तो वो एलियन कैसे हुए अगर वो इसी प्लेनेट पे रह रहे हैं? क्यों एलियंस आ नहीं सकते कहीं से? नो, बट डॉल्फिन्स तो डॉल्फिन एक अर्थ पे बनने वाली स्पीशी है. और इसका डेफिनेशन यही है ना, एलियन कोई एक ऐसी बनने वाली अननोन स्पीशीज एलिमेंट भी है. एक याद आया, ईल पता है? ईल हाँ. ईल का आज को तक छालती. किसी को नहीं पता कि वो रिप्रोड्यूस कैसे करती है. हाँ, ये मैंने उसका भी सुना. एक और कोई फिश है उसका भी यही है कि वो कैसे करती हैं. उन्होंने उसकी प्राइस नहीं मैं दिखाती हूँ. उनका बस एक मुंह होता है, 4 दिल होते हैं. पर मैंने तो Octopus के ईल भी का 3 सुना है दिल. कि उसको किसी का मतलब किसी को साइंटिस्ट को पता ही नहीं कि वो, क्योंकि उनके पास वो चेक कर चुके कोई ऑर्गन ही नहीं है ऐसा जिससे वो रिप्रोड्यूस कर सके. और वो एक मतलब थ्योरी है वो प्रकट होते हैं. ऑर्गन नहीं है. ये कैसे पता लगता है कि कौन फीमेल है कौन मेल? ये तो बाद की बात पता है. नहीं ना. रिप्रोड्यूस तो कर. हाँ तो रिप्रोड्यूस तो तभी पता लगेगा ना. एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर वो बर्म्यूडा ट्रायंगल के आसपास जाते हैं ओह, और वहाँ से जब आते हैं तो मतलब वहीं से रिप्रोड्यूस होके आते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे. वहाँ मतलब वहाँ कुछ होगा. पोर्टल है कोई. पता नहीं वहाँ कुछ होगा. ऐसा कुछ है. Damn. वैसे हमें 99% ओशन का भी तो नहीं पता अंदर नहीं क्या हो रहा हाँ, है. obviously. अब अंदर क्या चल रहा है कुछ क्या पता अंदर कोई और दुनिया हो. Yeah. क्या हो. बेचारे जेरल्ड की तो सिटी तबाह कर दी. हाँ यार, वो गलत बेचारा बात है बनवा यार. रहा था इंजीनियर है. उसकी फोटो दिखाऊं? RIP जेरल्ड.
रेस्ट इन पीस ब्रो। कौन सी फिश थी? तो की बातें करो यार। ठीक है, अब अगर तुम सर्च करोगे जेरल्ड वाली चीज़ के बारे में तो उसको नकली दिखाएंगे, उसको मतलब यही कहेंगे हाँ। स्टोरी थी, लेकिन अगर वो Government- स्टोरी होती तो इतनी गवर्नमेंट क्यों इन्वॉल्व होती? या ऐसे लेजेंड बन के रह जाती है। सीरियस क्यों लेंगे? हाँ लेजेंड बन जाती है। ये बनता था, देखो ये ऐसा पूरा लाल लाल होके मिला है। हाँ मैंने भी देखा था, सनबर्न था। सनबर्न पानी में? पानी में होता है दिखाइए। अच्छा एक और चीज, जब उसको उसका मेडिकल चेकअप हुआ तो उसके मतलब बॉडी में मरीन क्या कहते हैं उसको एविडेंसेस मिले थे कि वो अंडर वाटर था बहुत। वो दिखा रही है। अब वो आदमी इट्स क्यूट है। आदमी तो शायद आदमी को जेल में रख रखा है। क्यों पता नहीं, बेचारा इंजीनियर डाला बेचारे जेल को। में डाल, अब मेरे को नहीं पता लेकिन मैंने सुना था उसको जेल में डाला था। कि डॉल्फिन क्यों बनाया। ये कोई बात थोड़ी है यार। और कौन पढ़ेगा? हाँ, हैग फिश नाम है। इसके ऊपर प्राइस भी अगर तुम बता दोगे तो फिर बहुत hefty प्राइस दे रखा है, मिलेगा अगर बता सकोगे। देखो ये ऐसी ओह और पता है ये बहुत ज़्यादा अमाउंट पे वो छोड़ती है लाइक स्लाइड, ओह तो इसलिए कोई इसे खाता भी नहीं है। ये ऐसी है। बहुत अच्छी ज़्यादा- बात है। अरे ये ईल अच्छी की बात है। स्पीशीज होगी, ईल भी तो ऐसे ही दिखता है। हाँ बट ये इलेक्ट्रिसिटी नेचर कितना ब्यूटीफुल दे है। आर और एक और बात, ये आंधी है, ये हाँ? देख भी नहीं सकती। आँख नहीं है। क्या जीवन का मतलब है। और किसी से कोई नहीं मारता। ये डिप्रेशन में नहीं जाती नहीं थी अरे क्या? पता है बहुत सारी टैक्टिक्स लगाते हैं ना, ये एक फिश है उसमें वो इतना उसका गंदा टेस्ट है कि उसको कोई खा के मतलब उसको ना तुम देखोगे ना तो वो मोस्टली ऐसा दिखेगा कि उसका एक बाइट ले रखा है, वो फिर भी तैर रही है। हाँ, क्योंकि उसको बाइट लेते हैं फिशेस और वो इतनी गंदी टेस्ट की होती है कि उसको छोड़ देते हैं और वो जिंदा रहती है फिर भी। ओह मतलब वो बाइट के साथ घूम रही है ऐसे। ओह बहुत सारी चीजें। अलग अलग भाई इवन ये बात वेल्स का भी बोला जाता है, वेल्स भी बहुत इंटेलिजेंट मतलब डॉल्फिन की तरह है। टाइटनो गोवा वगैरह जो कहा जाता है एग्जिस्ट करते थे, वो कितनी बड़ी होती है वो। क्या था अभी भी हो उसको पता। भाई ओशन बहुत बड़ा है। बहुत नीचे। एक ये भी तो कहते हैं कि ओशन को उन्होंने एक्सप्लोर करा लेकिन कुछ ऐसा मिला जिसकी वजह से अब नहीं करते। अच्छा तुम में से किसने सुना है SCP के बारे में? क्या तुम लोग जाके देखना पहले। थोड़ा बता दो। स्पेशल क्लास कोई ना कुछ ऐसे क्रीचर्स होते हैं, बहुत सारे नंबर्स में समथिंग नंबर दे दिए हैं, SCP-29, SCP-99, 103 समथिंग। और ये स्पेशल क्लास के कोई भी ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कुछ ह्यूमनॉइड क्रीचर हो सकता है जो कि हार्मफुल है, तो इन्हें एक कंटेनमेंट में रखा जाता है जो गवर्नमेंट को भी नहीं पता कहाँ है क्या है, बस अलग अलग एक जगह चीज याद आ मिलती गई, रहती तुमने है। रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट सुना? ओह हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स। जेल में जो उनके क्या प्रिजनर्स किया गया। Prisoners पे? हाँ 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 हमें सोने नहीं दिया था। सोने नहीं दिया वो था। पागल चिल्ला रहे थे, पागल खुद हुए के थे। कान फाड़ लिए उन्होंने। खुद को खा लिया था। हाँ, वोकल्स फट गए हाँ थे। हाँ हाँ ऐसा चिल्लाया। अच्छा उनमें से एक पागल हो गया था और उसने किसी ऑफिसर को जो भी नॉर्मल इंसान को कहा कि तू और मैं अलग नहीं है, वी आर सेम। वो ही है। बट ऐसे उल्टे काम करने की मतलब वो था ना, वो बना उनका था, मेन एम ये World था कि War। आप कितने दिनों तक बिना सोए बहुत प्रोडक्टिव हो सकते हो। और वो एक ऐसी गैस भी, एक तो बिना सोने वाली गैस रिलीज कर रहे थे और एक ऐसी जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, तो वैसा कुछ करने की कोशिश करते थे। सोल्जर्स के लिए कुछ बनाना चाहते थे वो वर्ल्ड वॉर में। भाई तुम वैम्पायर्स बिलीव करते हो? कौन सा सब में करते मैंने वैम्पायर डायरीज देखी, मैं मतलब ऐसा ही मतलब मजे में देखी थी। उसके बाद से मेरे पास भाई आई बिलीव सब कुछ है दुनिया हाँ हाँ उसके बाद से यही रील्स आई। हाँ, anything you can या imagine। ऑब्वियसली लोगों ने सही में देखे हैं, एक्सपीरियंस करे हैं। मैंने पॉडकास्ट वगैरह पूरा तो नहीं देखा लेकिन उसकी रील्स ही देखी थी बस। लेकिन वो औरत एक कहती, वो क्या नाम उसका देगा, न्यू ऑर्लिन्स में तो इतने मतलब बताया जाता है कि बहुत वैम्पायर्स मैंने जो सुना है कि रियल वाले ना जैसे रोमांटिसाइज किए गए हैं उससे बहुत अलग होते हैं। हाँ ये सब है, उनके पेल स्किन वगैरह। एक बंदा था जिसने नेशनल टेलीविजन पे इंटरव्यू दिया था, उसका पता नहीं। वो मैंने देखा है उसको, वो- उसके वैसे टीथ भी उसके वैसे ही है। और ये मतलब बहुत पुरानी बात है शायद, लेकिन हाँ। वो बड़ा गोरा सा था और गोरा है, पेल हाँ। मतलब। मेरा और भाई उसकी- पहुंच गया वहाँ। कैसे ठीक है यार, मेरे दोस्त शायद थोड़े Canine। भैया के भी हाँ Canine के बढ़िया आ गए थे। और उसका कुछ तो था कि
कभी बीमार नहीं हो रहा था या क्या था उसका, मतलब थोड़े ही बहुत ही फिट था। नॉनवेज खाती है, हाँ, मतलब नॉर्मल से नॉनवेज अलग खाने वालों के ज़्यादा। और बताओ भाई SCP जाके तुम लोग लिख लो, ज़रूर देखना, पागल हो जाओगे। ऐसे तो बहुत लोग बोलते हैं कि भूत नहीं होते, बट आई एम इन लव विद भूत भाई। अगर भाई आप मैं एक्सपीरियंस कर रखा भूत है भाई इसे को। प्रपोज कर दो। हाँ, बिल्कुल she bro। wants। नहीं भाई, अगर भूत प्यार में पड़ गया तो अच्छी बात नहीं वो अच्छी बात नहीं है, जिन- भाई नो भाई नाम नहीं मतलब उसके लिए तो मैं भी ना ही बोलूँ। हॉस्टल में रहती थी और हमें मतलब बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कि हम जिनके साथ ही रहते थे। अबे हमारे रूम में बोलते हैं कि जिसमें मैं रहती हूँ, एक दीदी ने बताया था उसमें ना 3 साल पहले किसी ने बताई भाई प्लीज प्लीज। देखो सारे स्पिरिट थोड़ी वेंचफुल होते हैं, मतलब नहीं सारे नहीं होते। अरे नहीं होती। और देखो एक मतलब मैं बोलूँगी आदमी भी वही होता है, मतलब इंसान को भी चुल मचरी होती है कि आप बैल मुझे मार दो। ऐसी तुमने नहीं देखा हॉरर हॉरर फिल्म में जिनको ज्यादा चुल होती है उनके साथ ही कुछ ना कुछ उन्हें जरूरत है कि मतलब तुम रात के 2 बजे कहीं से आवाज तुम लेकिन नहीं नहीं, लेकिन क्या है। सुन अगर मैं सोचती हूँ कई बार, अगर मेरे को 2 बजे मेरे घर से रसोई से आवाज आए तो मेरा तो मन करेगा एक बार देखने का, ताकि मैं संतुष्ट हो पाऊँ कि भूत नहीं था। अच्छा नहीं मैं तो नहीं जाऊंगी, आई वुड नॉट एक्सेप्टेबल है, चलो ठीक है तुम जाके देख भी रहे हो अपने उसके लिए, ठीक है। बट ये सब जो तुम्हें मना करते हैं कि वो पर्टिकुलर डॉल है उससे दूर रहना, तो तुम जाके उस चलो लोग इन से क्यों obvious मानते चीजों हो? पे नहीं हाँ। जाएंगे। और तुम्हें मना करेगी तुम तो वो इंसान चुल जगह होती है मत- भाई तुम्हारी। ये कन्फेशन में यही हुआ है ना, इन लोगों को मना गया था कि मतलब इस पैनल पे मत जाना है, इसको मत खोलना, अब उसके साथ बहुत गलत चीज़ें हो रही है। और मैं पूरा देख चुकी हूँ, मुझे बाद में पता चला कि आपको डीटी का चेहरा नहीं देखना होता है। किसका मतलब उसमें जो भी भगवान दिखाए गए उसका चेहरा नहीं देखना। अच्छा डाई थी आंटी। जिस चीज को मना किया है ना इंसान उसको करने के लिए ज्यादा अरे मुझसे उत्सुक होता है। गलती से ये सारी बात भी तुम्हें मैं अभी बता दे रही हूँ ना, क्योंकि मैं मूवी देख चुकी हूँ ना, तो पर हमें लास्ट में पता चलता है कि ये सारी चीज़ें नहीं करनी थी। तो मतलब तू ये बता, तू मूवी देख रहा है और तुम्हें बोल दे कि ये रिपीट करना है, कौन करता है? तू पागल ही थी तो रिपीट कर अरे रही मुझे थी। मजा आ रहा भाई, तुम लोग हाँ। एक बार जाके देखो, वो बहुत अलग है। कन्फेशन नाम नहीं तो ऐसे तो उसमें ही बोला है एग्जॉर्सिज्म नाम था उस मूवी का, या एग्जॉर्सिज्म ऑफ एनी, जो भी नाम था उसका। यार वो लड़की बेचारी अच्छी थी पर एमा रोज है। ऐसा ही कुछ था। तो उसमें भी ऐसा बोलते हैं कि लोग सुन के ही थिएटर में वो हो गए थे, वहाँ प्रीस्ट रखते थे अट्रैक्ट कर लिया थिएटर्स था। में। भाई ये Exorcist है। हमेशा बोलते हैं कि एग्जॉर्सिस्ट वो है। लेकिन मैंने वो देखी है, मेरे को तो कुछ मैंने अभी देखी नहीं है, मैं देखूंगी, पता नहीं। भाई वो खुद के मैं एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी उसका एक्चुअल एक्सॉर्ट और एक उसका भाई box मूवी होता है थी भाई, ना, एक मूवी थी उसमें वो ना unbox पहले करे थे वार्निंग वो दी लोग, थी और हमें वो इतनी actual भाई नहीं देखा। पॉडकास्ट चल रहा है, 4 लोग बातें कर रहे हो, सुनो ना। एक करो भाई। हाँ लेट मी से एक मूवी देखी थी हमने हॉरर, मुझे नाम याद नहीं, एक साथ 3-4 देखी थी, उनमें से एक थी उसमें एंड में रियल जो वॉइस होती है ना एक्सपेरिमेंट की, वो उन्होंने चला दी थी, उसके नीचे वार्निंग लगी आ रही है, प्लीज डोंट लिसन टू हम सुन रहे हैं बड़े बड़े voice में ला रहे हमेशा हैं। लास्ट में हाँ। सुनते हैं। बाद में रियलाइजेशन हुआ अरे ये तो नहीं सुननी थी। तुम बाढ़ देखे भाई? हाँ, देखी है। क्लासिक एमिली रोज में भी भाई उसका क्या था, उसमें उसको 7 डीमंस ने पोजेस कर लिया था, और 7 डीमंस उनमें से कैसे 7th सैटर्न खुद था नाम रख के। हाँ हाँ तो उसमें जब उसका एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म कर रहे थे ना, उसके ऊपर 7 अलग अलग लोगों की आवाज़ आ रही थी, और ये असलियत में मतलब मूवी में लास्ट में सुनाया गया। एक फाइनल डेस्टिनेशन बहुत, हाँ। फाइनल डेस्टिनेशन जो ब्लड लाइन वाली थी शायद, या कोई तो एक, उसमें फोन आ रहा है इसमें ब्लड लाइन जो अभी इसमें गाय को कुछ इंक्लूड करते हैं, गाय हाँ जो भागते हुए अंदर आ जाती है। हाँ शायद मतलब कि अगर गाय आपको कम मतलब नहीं आ रही है तो मतलब है वो। हाँ तो मैं फाइनल डेस्टिनेशन का बता रही थी, एक कोई तो मूवी थी जिसमें जब उन लोगों ने थिएटर में देखी ना, तो उनके साथ फाइनल डेस्टिनेशन जैसा कुछ तो हुआ था, वो थिएटर या तो ब्लास्ट हुआ या कुछ हुआ, वो सारे लोग मर गए थे। अरे क्यों? हाँ या मतलब कुछ तो हुआ था। ब्रो एक सेकंड, Guys, हम record कर रहे हैं। मीट आवर फ्रेंड्स, दिस इज साक्षी, हॉरर मिस्टीरियस या दिस हॉरर इज नम्रता, स्टोरी है तो आप बता सकते हैं। और आप बॉन्डिंग में क्या बढ़ना है? अरे यार अभी हम प्लेस की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम की बातें कर रहे हैं। ठीक है तो क्या हुआ कि सैंड्रा में सबको फ्रेम में ले लो। आ जाओ। ऐसे आ जाओ। ये थोड़ी दूर बैठ जाते हैं। नहीं इतना ठीक है ब्रो,
आ गए सब? नम्रता आ गई ना? हाँ चलो नम्रता कहानी सुनाइए। ओके चलो, हाँ नम्रता ये है। थोड़ा तेज बोलना। तो मैं आ रही थी सैटरडे को घर कॉलेज से, और मेरे घर में ऐसा होता है कि वैशाली से आनंद विहार ब्लू लाइन होती है, फिर मैं पिंक लाइन के लिए चेंज करती हूँ, फिर यहाँ पे दुर्गा बाई होता है। तो मैं वापस जा रही थी, तो मैं आनंद विहार पे चेंज करके ब्लू लाइन वाले मेट्रो स्टेशन पे खड़ी हुई थी। तो एक इतनी हाइट होगी ऑलमोस्ट, एक ओल्ड लेडी थी, और इतनी भी ओल्ड नहीं थी, मतलब थोड़ी होगी 40-45 के अराउंड, और ऐसे भीख मांगने जैसी वाली लगी थी, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी भीख मांगने वाले का होता है। तो वो मेरे साइड से गई, और वो ना एकदम से मेरे साइड से जैसे ही गई, तो उन्होंने मुझे एकदम से ऐसे करके देखा, और वो मुझे देखे जा रही थी। तो मुझे ना 5 मिनट हो गए, मुझे लगा कि पक्का मेरा फ़ोन वोन चुरा के भाग जाएगी। मैं तो अपने बाल बांधती पहले, कहीं मेरे बाल पकड़ के भाई यही हुआ। बाल लेके चली गई। ये बेसिक चीज होती है कि अगर आपको कोई घूर रहा है वो खाला जादू करेगा, बाल बांध लो। भाई मेरे अंदर दिमाग नहीं था इतना। डीएनए चाहिए होता है। हाँ, और फिर सुनो मेरे साथ हुआ भी है बुरा। मैं खड़ी हुई थी मेट्रो कुछ स्टेशन बाल छुपाए, कैसे लेके गई? कुछ हाँ छुपाए। ये तो बताओ। मेरे को ऐसे था, और मैंने बैग टांग रखा था, मेरे को ऐसे था कि बस अब लेके दिखाए फ़ोन, फिर मैं बताती हूँ। फोन वो तेरी जिंदगी बर्बाद करने वो एकदम से मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे बाल खींचे हैं। नो। और मैंने पीछे देखा, वो मेरे अंदर घुसी हुई थी पूरा, और मेरी रूह कांप गई। मेरे को बाल ले लिए इसने मेरे। अब मैं भी कल उस मेरी स्टेशन पे थी। सेट है। नहीं, मैं बता रही हूँ कि मैं वहाँ वो तो मेरे बाल कलेक्ट कर रही है, बस ऐसा कर रही है। भाई मैं अंदर घुसी मेट्रो में, फिर वो मैं बैठी, तो मेरी साइड में आके बैठने लगी। मैंने कहा भाई इस बगल में बैठ के और बाल निकाल लेगी। मैं खड़ी हो गई, तो वो बंदी लिटरली मुझे मेट्रो के पीछे रोक के कि बैठ जाओ साइड में बैठ जाओ मेरे। मैंने कहा भाई ये आत्मा तो नहीं है कि मुझे दिख रही हो, बस यहाँ पे किसी और को नहीं तूने दिख रही हो। कंफर्म किया आपका मुझे सर कुछ दिख रहा है। वो भी वाला पता है, मेरा ऐसा दिमाग चलना बंद हो गया। मैंने कहा नहीं, फिर मैंने एकदम से गुस्से में मना करा कि नहीं बैठना मेरे को। फिर मैं दूसरे कोच में चली गई। फिर उसको पता चल गया था कि वो कुछ आएगी करेगी तो पिटेगी मेट्रो में। फिर मैंने कॉल करा, अब मैंने सबसे पहले कॉल करा अपनी बंगाली दोस्त को। मैंने कहा दीदी ऐसे हो गया मेरे बालों का, ये वो कहती रुक जाओ मैं अपनी बुआ से बात तो वो मुझे बुआ से कहती थी ऐसे देखो बाल खींचे तो इतना भी नहीं होता है काला जादू, इतना ईजी नहीं होता है कि बाल लेके से वो काला जादू कर देगी। बाकी नमक के पानी में नहा लियो घर जाके, और गंगा जल से लगो। पहले ही रहने में खा लो। मैंने कहा ठीक है, इसलिए तुम्हें भूतों की कहानी सुनना जरूरी होता है, आपको प्रिकॉशंस तो पता हो कम से कम। एटलीस्ट प्रिकॉशन। भाई फिर जाके नहा धोली, ये बालों से जादू और फिर मैं रात को सो गई। मैंने कहा भाई पूरा क्या ही होगा। और मुझे ना उस दिन रात को मुझे अब याद आया कि मुझे ना बहुत ही ऐसे गंदा सा सपना आया था, बहुत ही गंदा सपना आया था कि मेरी पूरे फैमिली और मेरी फैमिली फ्रेंड्स जो है वो लोग सबका ऐसे कुछ तो भाई एक करके कुछ ऐसे टांगे वांगे कट रही, मेरा दिमाग खराब हो गया था। फिर मैं उठी डर के, मेरा लिटरली मेरा ना ऐसा होता है कि मैं सपने में डरती नहीं हूँ, पता नहीं क्यों मैं इतनी ब्रेव बन जाती हूँ। तो मेरे को ऐसा था कि यार मेरी बस आप खुली ना हुई भगवान जी मुझे मेरे वाले सपने नहीं पसंद, मत दिखाया करो, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। फिर ये हुआ, फिर उस दिन क्या हुआ कि फिर मैं दिन में अपनी अब क्या है कि मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड है प्राची, वो मेरे घर के पास ही रहती है पड़ोस में, और उसकी मम्मी मेरी मम्मी बेस्ट फ्रेंड्स है, और हमारी फैमिली आपस में बेस्ट फ्रेंड्स है कि उसके भाई मुझे मानते हैं ये वो ठीक है। मैं उनके घर गई हूँ, उनके घर जाके पहले तो मेरी प्राची से लड़ाई हो गई बहुत ज़्यादा, और इतनी सॉलिड लेवल वाली लड़ाई हुई कि मैंने उसे फिर रोते रोते कह दिया कि कोई फ़ायदा नहीं है, मैं तेरे पे ट्रस्ट नहीं करूँगी आज के बाद, इस दोस्ती का कोई फ़ायदा नहीं होगा, बैग उठा के चली गई घर। फिर मैं घर जाके फिर क्योंकि दोनों फैमिलीज़ में ना इश्यूज़ चल रहे थे थोड़े से, तो मैंने घर जाके मम्मी से थोड़ी बात करी कि मम्मी आप बातचीत करके देखो, लड़ाई वड़ाई हो रही है। पता नहीं क्या हुआ, मेरी और मम्मी की आपस में इतनी गंदी लड़ाई हो गई कि भाई मम्मी ने मुझे कहा कि घर से निकल जाओ। मैंने कहा घर से ऐसे तो अगर मैं मुझे लग नहीं रहा कि रियल टाइम हो रहा है इसका। मैं घर से मैंने कहा भाई ये क्या हो गया, एक मिनट भाई। फिर मम्मी ने मुझे गुस्से में ये बोल दिया कि मैं तेरे लिए पूरी दुनिया छोड़ सकती हूँ, तू प्राची नहीं छोड़ सकती है। मैंने कहा ये एक मिनट बोले क्या जा रहे हो, सब पागल हो गए हो क्या। फिर पूरा ऑलमोस्ट कल पूरे 4-5 घंटे मेरी मम्मी की लड़ाई चली है पूरी, फिर ऐसे गुस्से में हुआ है। फिर उसके बाद रोते रोते मैं पूरे दिन रोई हूँ, फिर मम्मी भी पूरे दिन रोई है, और फिर मैं रोते रोते सो गई। फिर मैं सुबह उठी, मैंने कहा फिर मैं सुबह उठ के सोची हूँ, और फिर ना रात को मुझे पता चला कि दोनों फैमिलीज में इतनी गंदी लड़ाई हो गई कि अब इन्होंने आपस में बातचीत करके ब्लॉक कर दिया सबको एक दूसरे को। और मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने भी गुस्से में प्राची और सारे लोगों को ब्लॉक कर दिया। और फिर मैं सुबह उठी, अब सुबह उठ के मेरे को ऐसे हुआ कि यार ये एक मिनट ये हुआ क्या है।
आंटी को मेरे बाल चाहिए थे तो बता देती, मैं अपने दुश्मन के बाल ले आती, मैं अपने एक्स के बाल ले आती निकाल के। मेरे बाल क्यों लिए? मेरी ऑलरेडी फील्डिंग सेट थी और फील्डिंग सेट हो गई मेरी। मैंने कहा ठीक है छोड़ो। और अब क्या था कि आज मेरी सुबह प्रेजेंटेशन की थी 10 बजे, और फिर उसके बाद मुझे आना भी था कॉलेज में टेस्ट के लिए। तो और मैंने सोचा था कि कल सुबह पढ़ लूँगी और फिर रात को पढ़ लूँगी, और ऑब्वियसली रात को तो मैं नहीं पढ़ पाई। रात को तो अलग ड्रामे चल रहे थे, फिर इतना रोने के बाद पढ़ने का मन थोड़ी करता है। फिर मैं सो गई। फिर मैंने सुबह उठा, मैंने सोचा सुबह 4 बजे उठूँगी और फिर बैठ के थोड़ा पढ़ लूँगी, देखती हूँ क्या करता है। पर पहले तो मैं उठी नहीं, पता नहीं मैं जैसे 4 बजे मेरा एकदम से ऐसे 0 फक देने वाला आइडिया बन गया। मैंने कहा भाई भाड़ में जाओ, मेरे को टेस्ट भी भाड़ में जाए, प्रेजेंटेशन भी भाड़ में जाए, मुझे बात ही नहीं करनी है किसी से, मेरे को काम ही नहीं करना। फिर मैं सो गई। फिर मैं 7 बजे उठी। फिर मैंने कहा यार वैसे ऐसे नहीं करना चाहिए, मतलब बच्ची नहीं है तू, बड़ी हो गई है, तो अब पर्सनल चीज़ों की वजह से ये चीज़ें मत खराब कर। तो मैं उठ गई। अब उठ के क्या था, अब मैं ना एकादशी के फास्ट रखती हूँ, तो मेरा आज फास्ट होना चाहिए था। पर मम्मी ने मुझे आके बोला, मम्मी कहती तेरा फास्ट है? मैंने कहा कि हाँ। मम्मी ने मुझे कह दिया कि कोई फ़ायदा नहीं है फास्ट रखने का, जब तुझे अपनी माँ से बदतमीजी करनी है, अपनी माँ से ज़ुबान लड़ानी है, तो तेरे को ऐसे फास्ट रखने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा ठीक है नहीं रखी। और मैं उसी वक्त जाके और दाल रोटी बैठ के और मैं दाल रोटी खा ली। फिर उसके बाद भाई फिर मम्मी और किलस गई। मम्मी कहती कि ठीक है अच्छी बात है, ज़रूरत है फास्ट रखने की। तो मैंने कहा हाँ मैं तो फास्ट रखी नहीं रही, और मेरे को तो अब रखने ही नहीं है फास्ट वगैरह कुछ भी। और फिर ऐसे फिर दोबारा से लड़ाई हुई 1 घंटा। फिर मैं गुस्से में फिर मैं बैग लेके भाग। हाँ क्यों आंटी भाई मेरे बाल ही नहीं देते आपको? मेरे साथ एक बहुत स्ट्रेंज चीज़ हुई है, बहुत साल हो गए इसको, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है। हुआ क्या है कि ऐसे हम लोग फैमिली फ्रेंड्स वगैरह मिलते रहते हैं, ठीक है। अब मैं गई हूँ किसी के घर पे, और मेरे पापा भी मेरे साथ हैं। अब वहाँ पे अभी आंटी नहीं है घर पे, ठीक है, अंकल बात वगैरह कर रहे हैं, और अंकल मुझे बार बार पूरे कॉन्वर्सेशन में 2-3 बार बोलते हैं, मैंने लग रहा है मैंने कहीं देखा हुआ है, और कहीं से भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि अंकल ने मुझे देखा हुआ होगा, ठीक है। और वो मुझे बार बार बोल रहे हैं कि कहीं लग रहा है देखा हुआ है। तो वही सब चला। मैंने बोला हाँ शायद स्कूल वगैरह में देखे हो, कहीं देखे हो, ठीक है, नॉर्मल बात है। अब मैं नेक्स्ट टाइम जब होता है मैं आंटी से मिलती हूँ, और वो मुझे बोलती हैं कि मुझको ऐसा लग रहा है ना कि मतलब मैं तुमको जानती हूँ, थोड़े साल पहले हम मिल रखे हैं, हमने बात कर रखी है। मैंने बोला कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं इस जगह पे ही नहीं, पता है ना लोकेशन हमारी बदलती रहती है। तो मैंने बोला कि वो तो पॉसिबल ही नहीं है। और फिर क्या होता है कि अंकल मुझे फिर मतलब जब नेक्स्ट टाइम मिलते हैं मुझे बोलते हैं कल शाम आप घर पे आए थे, हमने देखा था आपको। भाई मेरी फट के 4 हो गई। पहली बात तो मैं कैसे किसी को दिख रही हूँ, वो बोल रहे कि मैंने देखा हुआ है, और मैं उनके घर पे गई भी नहीं थी, पता है मुझको पता भी नहीं है कि मतलब ये सारी चीज़ें हो रही है। वो बोल रही थी मैंने आपको घर पे देख रखा है, आप घर पे आए थे। मैंने बोला कि शायद मेरे कोई चेहरे मतलब मेरा जितना है जिसको देख के मुझे समझ गए। तो मैंने सोचा कि अच्छा मैं नेक्स्ट टाइम आप साथ में फ़ोटो लोगे, मतलब साथ में फ़ोटो लेते ही बच्चे, तो हाँ ज़रूर लेंगे। एंड मतलब मैं आई हूँ तो मैंने उनसे बोला कि आप मुझे फ़ोटो फॉरवर्ड कर दो, मतलब वो कर दो। भाई मेरा चेहरा उसमें ब्लर आउट हो गया। और ये फैमिली फ्रेंड है? हाँ लाइक बहुत ज़्यादा क्लोज भी नहीं है, बट मतलब मेरे को मिल रहा था, मेरा चेहरा इसमें ब्लर आउट हो गया। एंड वो इतना मतलब जेन्युइन लग रहा है ना, क्योंकि आप देखोगे तो आपको लगेगा पीछे से लाइट आ रही है तो सही से नहीं हो पाया, फोटो वगैरह नहीं है, बट क्यों मेरा ही चेहरा क्यों, बगल में 2 लोग और हैं। नहीं कोई बात नहीं, सुन लिया मैंने। मतलब अजीब चीज़ें होती हैं कि मैं नहीं मिल रही आपसे, मैं जान नहीं रही हूँ। अरे कीड़े कहाँ से चढ़ रहे हैं? काला जादू कर रहे हैं। मुझे ऐसे रैंडमली एक अंकल मिले, अभी हम गए थे अपने ऋषिकेश, तो वो पापा के दोस्त को जानते हैं, और मतलब पापा और उनमें एक बंदा म्यूचुअल है, पर वो आपस में कभी नहीं मिले। और उनके आते ही मुझे लगा है कि मैंने देखा है अंकल को। फिर थोड़ी देर बाद अंकल पापा को कह रहे हैं मैंने देखा है आपको, है ना अंकल, है ना? बस अभी फनी बन रहा है, अभी मजा आया। मैं सोचा अभी कुछ बताइए मजेदार सा, अभी कुछ अंकल को ठोक दिया है। अरे मज़ेदार। चलो एक तो ये पूछती एक्सपीरियंस बताओ। हाँ बताओ। मेरा है, ठीक है, मैं यहाँ मेरा स्कूल था इसमें भूत तू है।
भाई सुन ले ना, मेरा ना स्कूल वो हुआ था चेंज, लाइक मैं 11th तक दूसरे स्कूल में थी, मैंने 12th में चेंज करा था। मैंने डमी दे रखी थी, तो मैं स्कूल में कभी आती भी नहीं थी। तो मैं लास्ट के जो प्रैक्टिकल होते हैं ना उसमें गई हूँ। अब मुझे स्कूल का बिल्कुल नहीं पता, स्कूल कहाँ से स्टार्ट है, कौन सी बिल्डिंग, क्या कुछ भी नहीं है। और वो बहुत बड़ा स्कूल था, बहुत बड़ा, पूरा ऐसे सुनसान एरिया, तो खेत होते हैं, वहाँ बना होते बिल्कुल हाईवे पे जाके। और वहाँ हम लाइक ऐसे मैं गई हूँ, मेरे को कोट लेना था, नीचे थे हम ग्राउंड फ्लोर पे, कोई सुन भी नहीं रहा, तीन लोग अपने फोन कोई नहीं सुन रहा। चौथी में लगी। मैं बताती हूँ, कोशिश कर रही हूँ इसे भूतिया एंगल से देखने की, मुझे हंसी आ रही है। वो तो मेरे में रिकॉर्डिंग हो रही, वरना मैं भी लगी। नहीं मैं सुन रही हूँ। सुनो, मैं भी सुन रही हूँ। हाँ, कौन के साथ? इसका फोन लो। इम्पोर्टेंट मैसेज आया मैं भी सुन रही हूँ। अच्छा, अरे काम ठीक है, सुनिए। तो मैं ग्राउंड फ्लोर पे लेने गई थी अपनी यूनिफॉर्म, मेरा वो था ब्लेजर। तो मेरे को सुना रखी है। हाँ, तू भी फोन चला भी। सुन लो। अच्छा हाँ। तो उसके बाद है ना, क्या कहते हैं, मेरे को मेरे पापा ने बोल दिया कि तू यहीं से क्लास में चली जा, मैं यहाँ से चला जाता हूँ निकल के 2 गेट से। तो मेरे को बोल दिया कि उस वाली स्टेयर से चली गई हो, वहाँ 3-4 स्टेयर कौन से मैं जाऊँगी। मैं चढ़ गई रैंडमली लकड़ी के और साथ। चढ़ने की जगह पता नहीं मैं ऐसे चढ़ी, फिर मैं ऐसे उतरी थी और मैं और ज़्यादा नीचे पहुँच गई उसमें, ठीक है, स्कूल के अंडरग्राउंड वाले इस area वे पे। में और देखो पता ना, लगा माला बना रही है। पुराना हॉस्टल था वो बंद हो चुका था, ताला लगा हुआ था वहाँ पे, पूरा ऐसे लॉक हुआ। और वहाँ मुझे कोई बंदा गेट के अंदर खड़ा हुआ दिख रहा है, लॉक्ड गेट है बिल्कुल, और क्लियरली दिख रहा है कि कोई पीछे खड़ा हुआ है। ग्लास वाला गेट होता है जो कैसा होता है वो, हाँ मैं समझ गई, वाला टाइप। हाँ, उसके पीछे खड़ा हुआ दिख रहा है। और हाँ, मेरे को तू कैसे दिख सकती? मैं नहीं, एक बंदा दिख रहा है मुझे। मैं हाय हूँ आज तो। इसको कुछ हो गया भाई, सुबह से बहुत गंदे जोक मारी थी। लो बारबेक्यू। अब पता है तुम दोनों आगे बैठो, तुम इतनी बकवास कर रहे हो, पीछे वाली कोई आवाज ही नहीं जा रही होगी। हाँ, ये लकड़ी तोड़ते नहीं, ये पता नहीं क्या लकड़ी तोड़ते। मेरी स्टोरी खराब करा दी तुमने। नहीं बताओ बताओ। नहीं कोई खड़ा है, मैं आई एम शॉक। सुन तो लो पूरी बात। हाँ, यार फिर हम मलचा महल कब जाएंगे? जब वो खुलेगा। हाइट कितनी थी उस बंदे की जो दिख रहा था? अबे इसको डेट तो लंबी बच्चा लग रहा था वो, क्यूट था क्या वो? 5th क्लास का बच्चा लग रहा था वो, छोटा ही था हाइट में, कुछ ऐसा तूने नहीं अपनी था। रिफ्लेक्शन तो नहीं देख ली? लड़का देखा था, अरे लड़का क्लास वाले इससे लंबे होते हैं। लड़का देखा था मैंने, ठीक है। उसके बाद में वो गेट लॉक था, मेरे को एक बार तो लगा यार ये गेट लॉक के अंदर कैसे लॉक हो गया, पर वो देखे ही जा रहा था, उसकी आंखें ऐसे, मुझे पूरी प्लेन उसकी क्लियर शक्ल दिख रही है, मुझे शक्ल याद भी है उसकी अभी तक। वो बच्चा सच्चाई तो सुंदर हो सकता है ना। भाई मैंने इतना नोटिस नो मैंने इतना देखा कि वो सिर्फ घूरे जा रहा है, और फिर मुझे लगा बेटा भूत भी कुछ छेड़ेगा। गड़बड़ है, यहाँ से भागो। और मेरे को जो रास्ता दिखा, मैं वहाँ निकली और कोई मुझे वहाँ की वो मिल गई प्रिंसिपल, छुपा रहे, उन्होंने मेरे को रास्ता बता दिया और मेरे हाथ कर कांप रहे, मैं कहीं मैं कहाँ चली गई, मैंने क्या देख लिया। मैं अपने दोस्त से जाके पूछा, वो पूरे टाइम मुझे स्कूल में पढ़ा था, और मैंने उससे पूछा, वो कह रहा है तू मजाक करती है, तो मैं मजाक क्यों करूँगी। तो कह रहा है यार ये रियल बात है, यहाँ पे एक बच्चा था, उसने सुसाइड कर लिया था, वो पुराना हॉस्टल था, तो इसीलिए हॉस्टल भी तूने मतलब चेंज हो गया था बाद में, पुराना था, तो वहाँ पे बहुत लोगों को दिखा है वो, तो इट्स कॉमन, वहाँ पे कुछ जाता नहीं है, तू गलती से पहुँच गई थी, लाइक वो कुछ करेगा नहीं, बट इट्स ओके, क्योंकि वो अंदर बंद था, बंद करा रखा है वो उसके लिए पूरा, कोई वो नहीं है। पूजा वो कुछ करा रखा पूरे है। टाइम एक्सप्लॉइट किया है इसको। हाइट क्या है देखने में, कैसा है, किस क्लास का। उसके लिए गेट खुलवा। आई होप यू आर हैप्पी इन अनदर लाइफ। अभी हम जेराल्ड की वापस बात ना आ कर रहे जाए। हैं। अरे अभी हम वो स्केलेटन की बात कर रहे थे, मेरा फोन गिर गया पता है। हाँ, स्केलेटन। हाँ वो अब बात कर रहे हुआ हैं ना था। स्केलेटन्स वगैरह। प्लेन वापस आया था 20 साल का। उसमें पूरे स्केलेटन्स ही। अच्छा तब की रहा था। तो जैसे मैंने स्केलेटन बोला गाइस अब सब थोड़े डिस्ट्रैक्टेड हो चुके हैं, आज के लिए इतना ही। आई डोंट थिंक सो कोई सुन रहा था, मेरी तो किसी ने सुनी ही नहीं है। चीज जो सब चीज का सबसे ज्यादा चीज का डर है कि इसमें कुछ आवाज ही नहीं गई होगी। फिर चली गई। ऑलराइट गाइस, बाय बाय। इतने टाइम सारे बाय कर दो। बाय बाय। बाय। फिर थोड़ी फिल्टर्ड बात